ऑरेंज कलर है। ऑरेंज नहीं है ये ऑरेंज कलर है। ये है ओरिजिनल ऑरेंज। ये भी ऑरेंज है। ऑरेंज है ये। हाँ दोनों ऑरेंज है। लाइट ऑरेंज भी आता है, डार्क ऑरेंज भी आता है, पर ये ऑरेंज ऑरेंज है। ऑरेंज की उसमें आता है जिसको परिवार फैमिली बोलते हैं लोग। ये ऑरेंज है। हाँ 150 रुपए की है। तू पहले बताइए, पता है टी शर्ट है लड़कों तूने की। ये सौंफ गिरा दी और जब सुपारी ये में घुस लड़कों की गई। है ना, जो ये मिल रही है टी शर्ट 150 रुपए, हाँ, लड़की भी पहन सकती है। कहाँ पे डीमार्ट वाला 150 में दे रहा है। दिखा कैसी ये है? माता जी भी पहन सकती है। दिखा 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 क्या कैसी ऐसी मिल रही है? दिखा, सही में 150 की मिल रही है। दिखा, हाँ खोल ट्रिपल एक्सल भी मिल रही है। खोल, दिखा ये ऐसी टी शर्ट इससे बड़ी बड़ी मिल रही है। 150 की। हाँ लेके चलना। ये एल साइज डबल एक्सल जितती है। 150 रुपए की है। जो डबल एक्सल है ना, ट्रिपल एक्सल है। बड़ी एल साइज वाली की है। डबल एक्सल जितती बड़ी है। साइज की है। तो मिल रही है 150 रुपए की। ठीक है। अब क्या चली, कल है वो शुक्रवार को। तो पैसे भी तो तूने महान ने खर्च करा दिए ना मेरे अभी चुप जो कर। थे। मैं मम्मी से लूंगी। देखो पूरी सौंप इधर गिरा के चला गया उसमें, पारी में, है ना। और ये मेरा खाना है, ये दलिया, ये है चिप्स, और ये आपको दिखेगा नहीं, ये है स्प्राउट्स और मूंगफली। ये तो खाना है तो आपको आ सकते हैं। हाँ भाई, तो मैं ब्लॉग अभी इस टाइम फ्लो बना रही हूँ। मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं यार उनका नाम क्या है, सॉरी यार आपको बुरा लगे तो, जेड करके कि जैन करके है, ऐसी कुछ इनकी आईडी का नाम है। और अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे हैं। खैर मेरे सभी सब्सक्राइबर अच्छे हैं, कोई एक आध का नाम नहीं लूँगी, मेरी पूरी फैमिली हो, आप लोग सब अच्छे हो, ठीक है। उन्होंने मुझसे टैटू के बारे में पूछा था तो मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरे को बहुत खुशी हो रही है यार कि मतलब अब ऐसा हो पाया यूट्यूब पे कि लोग मेरी बातों पे, मुझ पे, मेरी लाइफ पे, और जो मैं मतलब मेरे दर्द पे, मतलब जो मैं चाहती थी ना लोग फील करें, तो ऐसे लोग अब जाके कनेक्ट हुए। तो थैंक यू माता रानी, थैंक यू मेरे भोले बाबा, एंड थैंक यू मेरे बाबा साहब, है ना। एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू मतलब क्या बोलते हैं यार कुदरत को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो क्या बोलते हैं कुदरत को इंग्लिश में, कोई अच्छा ही वर्ड बोलते हैं। तो थैंक यू जितने भी मतलब सृष्टि में, मतलब इस दुनिया में जितने भी देवी देवता, उन सबको थैंक यू कि मतलब मेरी है ना बातें लोगों तक अब पहुंचा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे लोग। और आप लोग भी प्रे करिएगा कि मैं हमेशा यूट्यूब पे रहूं, मेरा 2 अक्टूबर को चैनल मोनेटाइज हो जाए और मेरी फर्स्ट पेमेंट आए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे कैसे कमेंट कर रहे हैं या मुझे क्या बोलते हैं, उनकी मेंटलिटी है। मैं अपना काम सही कर रही हूँ, मैं साफ़ हूँ, तो मैं सच्ची हूँ, तो मुझे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काम है, काम को कभी कैसा करना पड़ता है, कभी कैसा करना पड़ता है। और देखो मेरे को रियल में मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। ये मेरे भोले बाबा और मेरी माता रानी जानते हैं, उनको बहुत प्यार है मेरे काम से और मेरे यूट्यूब चैनल से। वो मेरा चैनल नहीं है, ये यूट्यूब चैनल मेरा बच्चा है, ठीक है। रियल में मुझे मेरे चैनल से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, जो मैं वर्ड्स में नहीं बोल पाऊँगी। ये मेरा खाना पड़ा है, कोई भी इंसान बैठ के पहले खाना पसंद करेगा नहीं, बट मैंने अभी इनको एक साइड रखा है, जो कि खाने को कभी नहीं रखना चाहिए। मैं सॉरी बोलूँगी बट मैं अभी खाऊंगी, अनादर नहीं कर रही हूँ बट मैं खाऊंगी। तो मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड आई, मतलब उन्होंने बोला था कि आप अपने ब्लॉग में शेयर करना टैटू आपने कब बनवाया था, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट टैटू, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने चूड़ियाँ पहनी है ना। देखो ये था मेरा फर्स्ट टैटू, पास से दिखा रही हूँ मैं। ये मेरे पति का नाम लिखवाया था मैंने, हरीश, ओम और जय माता दी, शायद पता नहीं लिखवाया है कि नहीं, वो रह गया है। तो ये मेरा फर्स्ट टैटू था, बहुत खुश थी। इसके पीछे भी स्टोरी आपको बताऊंगी, अभी आप सुनना, क्योंकि मैंने मेरे चैनल पे वादा किया कि मैं एक एक सच बताऊंगी। और फिर एक टैटू था ये वाला, ये बटरफ्लाई वाला, ये आज तक बहुत अच्छी डिज़ाइन लगती है। और एक टैटू है यहाँ पे, ये डिज़ाइन आज तक किसी को नहीं समझ में आती कि ये है क्या, मधुमक्खी का छत्ता है ये, मतलब जो भी है। और एक ये है,
ये हर किसी को बहुत प्यारी डिज़ाइन लगती है ये, क्योंकि यूनिक से डिज़ाइन है ना। और दूसरा यहाँ पे बनवाए थे मैंने स्टार, ये जो कि किसी को नहीं दिखते हैं, बट मैं भी बता दूँ आने वाले फ्यूचर में मैंने सोचा है जैसा कि यहाँ बनवाऊँगी इतने पोर्शन में एक डिज़ाइन, ये शायद तक तो यहाँ बनेगी जो सामने दिखे, बट वो इन सबसे अलग होगी और कुछ यूनिक सी होगी। एक टैटू और रह गया, मैं लाइफ में कभी भी कराऊँ, क्योंकि मेरे को देखो यार बैक में कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े गले और वो पहनती तो हूँ नहीं ना, मैं अभी फिट हूँ, ये भाई वैसे कपड़े पहनूंगी तो मैं बनवाऊँगी, बट मैं यहाँ पे या यहाँ पे एक यूनिक सा डिज़ाइन ज़रूर बनवाऊँगी, मैंने सोच के रखा है ना। तो ये वाला जो टैटू था ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये समथिंग मान के चलो मेरे को एक टैटू के लगे थे। आज कितने साल हो गए होंगे इसको, मतलब मैं 3.5 साल यहाँ थी, मतलब इन वाले टैटू को 6 साल हुए होंगे। 3-3 हज़ार लगे थे, 3 इसके और 3 इसके, ठीक है। और ये वाला जो मेरा फर्स्ट टैटू था ना, ये मैंने भोपाल MP नगर में बनवाया था, ये एक भैया से बनवाया था। ये उन्होंने सिर्फ नाम लिखने के उन्होंने मुझसे 1,500 रुपये लिए थे, ठीक है। जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे मैंने इसमें दे दिए, पर मैं इतनी खुश थी। और ये वाला जो टैटू है ना, ये वाला बहुत यूनिक सा है, इसको भी हो गए होंगे 3 साल या 2 साल। ये मेरे को समथिंग बड़ा था, ये काफ़ी बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे को समथिंग बड़ा था, मतलब 7,000 की 6,000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो एक लड़की थी, ये लड़की ने बनाया है, तो आप इसकी फिनिशिंग देखो। उसने मुझे एडवाइस ये दी थी कि मैडम आप ये बनवाओ, तो आप जैसे अगर मोटे पतले होते हो ना तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम इंडियंस हैं तो कलर कभी डाउन भी हो, कलर मतलब नहीं निकलेगा। तो आज भी कभी कभी बहुत शाइन करता है ये वाला टैटू, और बहुत प्यारी डिज़ाइन भी आप देख लेना, है ना। और ये इस पे अभी भी कलर दिखता है, पर उसने बोला था हम हमारी जो सनलाइट रहती है ना, मतलब इंडियंस की, हम जैसे धूप में निकलते कुछ रहते हैं, हम लोगों के यहाँ गर्मी बहुत रहती है, ठंडा प्रदेश तो है नहीं, तो बोला उसका कलर निकल जाता है, कोई मतलब नहीं। जैसे कि ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी बहुत प्यारा कलर था, मतलब रेड तो अभी भी दिखता है, ग्रीन कलर था और ब्लू कलर था, पर अब रेड कलर ही दिखता है, धीरे धीरे करके ब्लैक ही हो जाता है। तो कॉमन सी बातें हैं ना, ऐसे ही हो जाएगा ये भी। हाँ तो भाई इस नाम वाले टैटू की आपको स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। हुआ ये कि ये मैंने बनवाया था, बहुत खुश थी, बहुत खुश की मैंने, मतलब जैसे एक वाइफ को खुशी रहती है ना, मैंने मेरे हस्बैंड के लिए नाम लिखवाया है, तो मेरे को बहुत एक्साइटेड, मैं मतलब अंदर से बहुत खुश थी कि मैं मेरे पति को बताऊंगी, तो मैंने बनवा लिया। फर्स्ट टैटू था यार, बहुत पेन भी हुआ, तो मैंने उनको पिक भेजी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश भी हुए। पर पता है फिर क्या हुआ, उन्होंने, बोलना नहीं चाहिए पर जो सच है सच है, जो कि मुझे फील होता है यार, देखो मैं झूठ नहीं बोलती। उन्होंने घर पे शेयर किया अपनी छोटी वाली सिस्टर के साथ, तो उसने बोला होगा कि भैया गांव खेड़े की डिज़ाइन बनवा के आ गई है ये वो। बाद में वही जो मेरी तारीफ कर रहे थे, खुश हो रहे थे अपना नाम देख के, वही मुझसे बोलने लगे ये क्या करा लिया था तूने, ये क्या बनवा लिया था, कोई डिज़ाइन है, वो यूनिक सी डिज़ाइन, यानी अभी तुम बिल्कुल सही थी और बाद में तुम एक पल में ऐसे हो गए। अच्छे बहुत हैं, बहुत अच्छे, कानों के खच्चे हैं, बोलूँगी मेरे पति के लिए अच्छे बहुत हैं, अच्छे इतने हैं कि मतलब कि है ना, मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दे देंगे, पर पता नहीं मेरा स्टैंड लेना कब सीखेंगे। अच्छे बहुत हैं, तो कैसे अच्छे हैं ये मुझे नहीं समझ में आता। मेरे को एक चीज़ लगती है, एक लड़का या एक पति रहता है ना, उसको दिखाना चाहिए कि अपने वाइफ से कितना प्यार है, तुम कितने अच्छे हो, हम तुम्हारे दिल में जाके नहीं। लड़की और एक औरत ने ठेका नहीं लेके रखा है, और फीलिंग्स बताने का हस्बैंड का भी फर्ज बनता है। तो ये था मेरे टैटू की पीछे की स्टोरी, जो कि मैंने बताई। मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, चाहते थे मैं शेयर करूं, तो मैंने बताई। और बाकी जो है यार, जो जैसी अभी लाइफ चल रही है,
चल रही है, कुछ नहीं कर सकते, दर्द है। एक मैं मतलब एक इंस्टाग्राम पे एक रील्स देखती हूँ, कोई आपसे पूछे कि कैसे है तो उसको कहना दर्द है, और दर्द में मजा है, और मजे में हम हैं। तो वही चीज मेरे साथ हो रही है। काथे भी जानी वधिक। और पता है देखो, ये दिख रही स्वेलिंग, ये रोने से हुई है। चलो ठीक है। और ये देखो, ये खाना है ना, ये मुझे लगता मजबूरी में खा रही हूँ मैं, क्योंकि जीना है इसीलिए। पर ये है कि आज भी एक चीज़ बोलूँगी मैं अपने वीडियो में, एंड में बोलती हूँ ना, किसी को रुला के, किसी को इतनी तकलीफ दे के, और मतलब किसी को तुम इतने आंसू दे के, किसी को आत्मा से इतना कल्पा के, जो लोग आज सुकून की नींद सो रहे हैं ना, मुझे भी देखना है कि कितने दिन और सोएंगे। और उस मालिक के घर देर नहीं, देर है, अंधेर नहीं है। बोलते किसी के लिए आप मत बोलो बुरा, किसी के लिए कुछ मत करो। बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं सही में नहीं बोलूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूँ, मैं मतलब शांत रहूँ। फिर यार कैसे शांत रह सकते हैं यार? मतलब आप पेशेंस रखते हो, ऐसा नहीं, पेशेंस रखती हूँ मैं, बहुत पेशेंस रखती हूँ, बट यार क्या करें यार, या तो शांत हो जाऊँ। पर जब जब मैं को मतलब ऐसी बातें मेरे माइंड में आती है, मुझे मेरे बच्चों की याद आती है, तो मैं मतलब खुद को नहीं संभाल पाती और मैं ऐसी हो जाती हूँ। एक ही क्वेश्चन आता है, कैसे मतलब कि इस कंडीशन में मतलब खुद को कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए, क्या करूँ, मान लूँ कि नहीं है? वो भी नहीं मान सकती ना, क्योंकि वो हैं। चलो ठीक है, खाना खा लेती हूँ मैं, खाना भी नहीं खाया है। हाँ, और एक चीज़ और बोलूँगी मैं, ये तो मेरा रोना धोना चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। एम्बे के जो प्रोडक्ट हो वो यूज़ करके देखो आप, अगर आपको स्किन अच्छी चाहिए या किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो उसके मतलब वो है ना, फूड सप्लीमेंट है, आप खाओगे तो बहुत हष्ट पुष्ट रहोगे, ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। और अभी भी दिख रहा होगा आपको, ये मैं यूज़ करती हूँ, इसका परसोना पाउडर है, ये भी बहुत बढ़िया है। इसकी डे क्रीम है, वो भी बहुत अच्छी है। वो जैसे मैंने लगा ली, ये पाउडर लगा लिया तो बिल्कुल मेकअप वाला लुक आता है। इसकी आई शेडो लेके आई थी, वो भी बहुत प्यारी है। लिपस्टिक नहीं ली है मैंने अभी, और काजल नहीं लिया है, बट मैं लूँगी आगे चल के। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय माँ काल। एंड दुआओं में याद रखना, दुआ करना कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। जैसी लाइफ सोची है अभी तो नहीं है, अभी तो चल रही है, अभी ऐसी चल रही है जैसी चल रही है, ठीक है। मैं फिर भी माता रानी से बोलूँगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जैसी भी लाइफ दी है, जैसी भी ज़िंदगी उन्होंने दी है,
कि मैं अपने हाथ पैरों से चल रही हूँ, सुकून से खा रही हूँ, मतलब खाने को मिल रहा है, मेरे सर पे छत है तो शुक्र है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, और बस और क्या बोलूँ। और जो एक लड़की का असली परिवार होता है बस वो नहीं है। असली परिवार होता है शायद उसके बच्चे, और असली परिवार होता है उसका हस्बैंड। हस्बैंड है ऐसा नहीं है, बट उनका साथ कैसा है वो मुझे समझ में नहीं आया आज तक। वो बस एक ही चीज़ बोलते, मैंने तुझे कोई तकलीफ तो, हाँ उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी, और आज भी वो कई बार मेरी बातों को नहीं समझ पाते। हाँ कल मुझे ज़रूर एक चीज़ फील हुई कि मैं बहुत रो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा रोई हूँ उनके सामने, कि मतलब मैं 15-16 सालों में उस व्यक्ति के साथ इतना नहीं रोई होगी जितना कल मुझे मेरे बच्चों की तकलीफ़ों ने रुला दिया, बहुत ज़्यादा रुला दिया। इतना रोई होंगी कि मतलब पूरे घर में मेरे रोने की आवाज़ें गूंज रही थी, और मेरा भाई और मम्मी बहुत परेशान हो गए थे। बहुत रोई, बहुत चीखी, बहुत मतलब मैंने पति जो जो मेरे दिल में था ना मैंने सब बोला। उसके बाद ये हुआ कि वो चुप भी करा रहे थे और मैं चुप नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे को यार अंदर से बहुत गुस्सा भर गया है, बहुत ज़्यादा। बच्चों का ये बर्ताव देख देख के, इतने से बच्चे हैं यार, 13 साल का बेटा है, 10 साल की गुड़िया है, पर उन्होंने इतना दुखी कर दिया है कि मतलब जिस कोई हद नहीं है यार। मतलब तरसा दिया है अपना प्यार देने के लिए उन्होंने। मतलब हम अपने ही बच्चे जिस पे बहुत हक होना चाहिए उन पे मेरा हक नहीं रहा है, तो मैं तरस गई हूँ यार कि मुझसे कब प्यार से गले लगेंगे, कब मेरे प्यार से मेरे साथ मतलब खाना खाएंगे, कब मेरे साथ बैठेंगे। कि मुझे भी लगता है यार मुझसे अपनी बातें शेयर करें। नहीं, मेरी लाइफ में तो वो मोमेंट बचे ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बचे हैं। वो मोमेंट किसी ने छीन लिए जानबूझ के। घर का कोई सदस्य ही होगा, आप लोग समझ जाना कौन होगा। क्यों ना बोलूं यार, सबको उसको ये लगता है कि मेरा नाम ले रही है, तो भैया तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, लूंगी मैं नाम, क्योंकि मेरी खुशियां छीनने वाली कहीं ना कहीं तुम हो। है वाकई ये बच्चों की मेंटलिटी उसने ही खराब करी है, बोलूंगी मैं। जितनी देर मंदिर जाती हूँ उतनी देर में बच्चों के कान भर दिए जाते हैं। मतलब बहुत सारी बातें यार मैं बताऊंगी आगे चल के आपको, अगर सही नहीं हुए तो, क्योंकि मेरे को पूरी सच्चाई बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा। यूट्यूब की ताकत अभी कोई नहीं समझता है, समझेंगे। बहुत सारी बातें मैं शेयर करूंगी आपसे, अगर सुधरे नहीं तो। अभी नहीं कर रही हूँ, अभी भी पर्दा रखूंगी मैं। सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो इसी चैनल पे बताऊंगी एक एक सच्चाई, और एक एक की पोल खोलूंगी मैं। नहीं तो मत करो हैरान परेशान, क्योंकि बाकायदा मेरे वीडियो देखे जाते हैं, मेरी लाइफ सुनी जाती है। चलो यार, मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। चलो बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, जय महाकाल, जय बाबा। सब ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। बाय। जय माता दी।